हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, क्या शाम की बर्बादी शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। क्या ये हदीस मुबारका पूरी हो गई है? कुरान और हदीस के मुताबिक मुल्क शाम में कौन कौन सी क़यामत की निशानियां जाहिर होंगी, जिसके बाद क़यामत का आगाज होगा। दोस्तों, HTS कौन है और आज क्यों इस ग्रुप का नाम पूरी दुनिया की खबरों की शह सुर्खियों में है? क्या इस ग्रुप को अमेरिका की हिमायत हासिल है या अपनी मदद आपके तहत शुमाल मगरबी शाम पर कब्जा करने में कामयाब हुआ है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शाम का दीन इस्लाम में एक खास मुकाम है और शाम का जिक्र कुरान और हदीस में बार बार किया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह सबा और सूरह बनी इसराइल में शाम को मुबारक बयान किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने इसे और इसके आसपास की सरजमीन को बरकत दी। नाजरीन, ये सरजमीन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस सरजमीन है, जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने नूर नबुव्वत से इसे मुनव्वर किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अंबिया की आयत नंबर 70 और 71 में फरमाता है, उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश का इरादा किया, लेकिन हमने उन्हें नाकाम बना दिया और हमने इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को निजात देकर इस ज़मीन पर पहुंचा दिया जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। तमाम अहले इल्म का इत्तफाक है कि बरकत वाली ये ज़मीन शाम है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबूवत से पहले 2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया। एक मरतबा अपने चचा के साथ, जो बुहीरा राहिब के वाक़े से मशहूर है, और दूसरी मरतबा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल तिजारत लेकर। इस सरजमीन के बरकत वाले 10 हिस्सों में से एक घर बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा है। और याद रखिएगा कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तब शाम और इराक से ही अब्दाल निकल कर आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। इस तरह नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने फितने फैले तो शाम की जानिब रहो, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चुनी हुई ज़मीन है और वहाँ के लोग इसके चुने हुए बंदे हैं। प्यारे दोस्तों, शाम से कुर्बे क़यामत और वाक़यात का बहुत गहरा ताल्लुक है। सुफियानी का खरूज मुल्क शाम से होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी शाम में दमिश्क में अपना पड़ाव डालेंगे, जहाँ दज्जाल आपके लश्कर को घेरेगा और फिर आपकी मदद के लिए और दज्जाल और इसके हवारियों यानी यहूदियों के खात्मे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। तो नाजरीन, गौर कीजिए कि शाम ही वो सरजमीन है जहां से मुसलमानों को अजीम फतुहात हासिल होंगी और फितनों का खात्मा शुरू हो जाएगा, जिसमें दुनिया का अजीम तरीन फितना मसीह दज्जाल भी शामिल है। सही हदीस में यह साबित है कि मैदान महशर शाम में लगेगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम महशर और फैलने की ज़मीन है, यानी वो जगह जहां पर लोग जमा होंगे और हिसाब किताब होगा और लोग अपनी कब्रों से निकलकर शाम की तरफ धकेले जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब बड़ी बड़ी जंगें वाक़े होंगी उस वक़्त अल्लाह ताला दमिश्क से मवाली के एक ग्रोह को मबूस फरमाएगा, जो अरबों में बेहतरीन घुड़सवार और सबसे अच्छा असला रखने वाले होंगे। अल्लाह इसके ज़रिए दीन इस्लाम की नुसरत फरमाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शाम कहाँ है? क्या आज का मौजूदा शाम ही वो शाम है जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में फरमाया गया है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शाम का जिक्र फरमाया, इसमें आज का मौजूदा शाम लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन का मुल्क भी शाम में शामिल होता है। यानी ये वो तमाम ममालिक हैं जो असल में शाम हैं। और आज ज़रा नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो उर्दन के अलावा शाम में शामिल तमाम मुल्क आज जंग और जंगी माहौल से जूझ रहे हैं और वहाँ आग लगी हुई है। फ़लस्तीन तबाह हो गया, लबनान में जंग जारी है और मौजूदा शाम के हालात भी ख़राब हो चुके हैं।
और अब हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि यूं लग रहा है कि अब वहां एक बड़ी खाना जंगी शुरू होने वाली है। और इस खाना जंगी में तुर्की, इसराइल, अमेरिका, रूस और खुद शामी अवाम और वहां की हुकूमत, बल्कि पसे पर्दा ईरान और सऊदी अरब भी अपने मफादात को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मुख्तसर ये कि शाम की आग और शाम की बर्बादी वाली हदीस मुबारक पूरी हो चुकी है और आप पुराने शाम को अपने जहन में याद रखिएगा। जामिया तिर्मिज़ी अबवाबुल फितन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुल्क शाम वालों में खराबी पैदा हो जाएगी तो तुम में कोई अच्छाई बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के एक ग्रोह को हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हासिल रहेगी। इसकी मदद ना करने वाले कयामत तक इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अब नाजरीन, शाम में खराबी पैदा हो चुकी है और आज मुसलमानों में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। मुसलमान तरनवाला बन चुके हैं और बिल्कुल ऐसा ही कुछ आज के मौजूदा शाम में हो रहा है। प्यारे दोस्तों, शाम में खाना जंगी कैसे शुरू हुई? शाम में वहां का मुकामी एक अहम ग्रुप जिसका नाम हैत अल तहरीर अश-शाम या इसे HTS भी कहते हैं, जो शुमाल मगरबी शाम के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने और वहां अपने कंट्रोल को वसअत दे रहा है और ये इलाका शामी हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। शामी बागी हल्ब में जो मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है, इसमें दाखिल होने के बाद जश्न मना रहे हैं। इनकी कार्रवाइयों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो काफी अरसे से इस हुकूमत के खिलाफ नई कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ये कार्रवाई हैत अल तहरीर शाम की क़यादत में हुई, जो शाम में सबसे ताकतवर बागी ग्रुप समझा जाता है। इस ग्रुप में तकरीबन 30 मुसल्लह तंजीमें शामिल हैं और इनके पास कम से कम 60,000 तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हैं। ये ग्रुप हल्ब सूबे पर हुकूमत कर रहा है, जहां तकरीबन 30 लाख लोग रहते हैं। ये शाम के इस 30% इलाके का हिस्सा है जो बिशार अल असद के कंट्रोल में नहीं। ये ग्रुप इस्लामी बागी अब्बू मोहम्मद उल जलानी ने कायम किया था, जो पहले अल नसर फ्रंट के नाम से जाना जाता था। 2011 में शाम की जंग की इब्तदाई मराहल में यह अलकायदा का हिस्सा था, लेकिन 2017 में मुबैना तौर पर इससे अलहदगी इख्तियार करके हैत अल तहरीर शाम के तौर पर यह वजूद में आई, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका ने इसे दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया और इसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे फांसी देने और अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम का इल्ज़ाम दिया जाता है। ताहम हालिया बरसों में इस ग्रुप का कहना है कि इसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वुस्ता की माहिर सारा एस टूल हाउस के मुताबिक HTS आज पहले से ज्यादा ताकतवर है। हालिया हमलों में शामी हुकूमत ने मुज़ाहमत के बगैर पीछे हटते हुए हल्ब छोड़ दिया। HTS के दावे के मुताबिक वो शाम की अपोजिशन ग्रुपों को मुत्तहिद करना चाहती हैं, लेकिन ये देखना होगा कि ये इत्तेहाद कामयाब होगा या नहीं। खास तौर पर शामी कौमी फौज, जिसमें तुर्की की हिमायत याफ्ता और कुर्द फौज शामिल है। और दोस्तों, तुर्की की दिलचस्पी HTS के बढ़ते असर और रसूख में दिखाई दे रही है, क्योंकि वो शामी पनाह गजीनों को शाम वापस भेजना चाहते हैं और शुमाल मगरबी शाम पर कंट्रोल बढ़ाना इसके मफाद में होगा। ईरान, जो शाम में अपने असर और रसूख को बरकरार रखने की सूरत हाल को अपने लिए नुकसानदेह देख सकता है, लेकिन इस वक्त रूस और दीगर इत्तेहादी शाम को ज्यादा मदद फराहम नहीं कर सकते और वो इस पोजीशन में भी नहीं है। और नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल जो अब शाम में बन गई है, ये एक नई खाना जंगी को जन्म दे सकती है, जिसके असरात ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। अब देखते हैं कि आगे आगे शाम के हालात की क्या पेशरफ्त होगी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका किस तरह मजीद सच साबित होंगी। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला हर लफ्ज जरूर पूरा होकर रहेगा। यही सच है और यही हमारा ईमान है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।